Hello class, good afternoon, and uh, we have done some concept on set. Now starts the questions for the set. So let's come the exercise. The exercise 1.3 we have solved some question. Now get another question. If you have a set A equal to brackets 1, 2, अगेन ब्रैकेट्स में 2, 3 एंड 4 है, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। अब बेटा बताना है कि 2 इज दिस इज ए सबसेट ऑफ, इफ 2, 3 इज ए सबसेट ऑफ दिस एलिमेंट। तो बेटा सबसेट के लिए आप क्या करोगे, अब देखोगे 2 और 3 इज ए सबसेट ऑफ दिस एलिमेंट, ये ट्रू है या फॉल्स है। बेटा जब देखोगे अगर आप 2 और 3 को लोगे तो यहाँ पे 2, 3 एक साथ में है। हाँ, इस 2 और इस 3 को एक साथ में नहीं से सकते क्योंकि ये ऑलरेडी सेट्स में है, तो इट्स नॉट अ सबसेट ऑफ दिस है। अगर हम यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स लगाते, क्योंकि हम बताएं जब भी आप सबसेट में कोई भी एलिमेंट आप सबसेट लिखोगे तो हमेशा उसको ब्रैक्स में डालोगे। ये ऑलरेडी ब्रैक्स में है तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि हम अगेन जब सबसेट बनाएंगे तो ब्रैक्स में नहीं लिखेंगे। अगर ये ब्रैकेट में है, अगर हम फिर भी हमें सबसेट लिखना है तो हम इसका सबसेट के लिए ब्रैक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे ब्रैक्स नहीं है तो इट इज़ अ फॉल्स। यहाँ पे क्या हुआ स्टेटमेंट, फॉल्स हुआ। आगे बेटा दिया है कि 2, 3 बिलोंग्स टू दिस सेट ए, तो ये राइट है बेटा। यहाँ पे देखोगे 2, 3 ये एक एलिमेंट हुआ और ये एलिमेंट सेट ए में है, तो यू कैन से दिस इज द राइट। एंड 2, 4 बेटा आपका 2, 4 बिलोंग्स टू दिस सेट, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो अब कैसे करोगे आप लोग, यहाँ पे भी ब्रैक्स है तो दिया है 2, 4 इज ट्रू और रॉन्ग। अब बेटा देखो कि यहाँ पे अगर ब्रैक्स में दिया ब्रेक और यहाँ पे अगर ये बिलोंग्स टू दिस सेट, तो जब भी हम कोई भी एलिमेंट लिखेंगे, किसी भी सेट का एलिमेंट्स लिखेंगे, तो अगर हम लिखेंगे मान लो कोई सेट बेटा हम लिख दिए 1, 2, 3, ये आपका कोई सेट हुआ। अब बताएंगे कि 2 इज बिलोंग्स टू दिस सेट, मान लीजिए आपका सेट एक्स हो गया तो 2 इज बिलोंग्स टू, तो बेटा हम जब भी कोई भी एलिमेंट बताएंगे कि बिलोंग्स टू दिस एक्स, इसको हम ब्रैक्स में नहीं रखते हैं। तो बेटा अब यहाँ पे दिया ये एलिमेंट ब्रैक्स में लिख के दिया है और बोला है कि इज दिस बिलोंग्स टू दिस सेट, तो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। ये क्या हो जाएगा, गलत होगा। अगर ये ब्रैक्स ना होता तो सही होता, या फिर यहाँ पे बेटा बिलोंग्स जो अगर यहाँ पे सेट होता सबसेट तो भी सही होता, क्योंकि जब सबसेट हमें लिखना होता है सबसेट हमेशा ब्रैक्स में लिखते हैं तो भी सही होता, लेकिन यहाँ ब्रैक्स लिख के बिलोंग्स टू दिया है तो दिस इज नॉट अ, तो एक डज नॉट कंटेन इन ब्रैक्स में 2, 4, ओके, बट ए कंटेन इन ब्रैक्स 2, ब्रैकेट में 2, 3 है। तो आप देखोगे इस ए में ये एलिमेंट है, तो इट इज़ राइट, दिस इज ऑल्सो राइट, बट फर्स्ट इज रॉन्ग। अगेन बेटा आपके पास है एच 1, 2, 3, 1, 2, 3 बिलोंग्स टू दिस सेट, तो इट इज़ राइट और रॉन्ग। बेटा आप देखो कि जब 1, 2, 3 तो यहाँ पे भी देखोगे बेटा 1, 2 तो सही है, लेकिन जब 3 लिखोगे तो अब 3 के लिए ब्रैक्स में अकेले सिंगल 3 नहीं आएगा, ये एलिमेंट आपका 2, 3 साथ में आएगा, सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड 2, 3 सबसेट ऑफ दिस सेट, तो ये बेटा ये राइट है 2, 3। और बेटा यहाँ पे ब्रैक्स अगेन लिखा है 2, ये ऑलरेडी ब्रैक्स में है, फिर इसको एक ब्रैक्स में लिख के हम लिखें सबसेट ऑफ दिस सेट, सो इट इज राइट। अगर यहाँ पे ब्रैक्स ना होता तो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। दिस बिकेम द क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सेट गिवन है ए इक्वल टू, इट इज कंटेनिंग एलिमेंट 5 एंड ब्रैकेट्स में 5 एंड ब्रैकेट्स में 5, 5 आपको ये एलिमेंट्स दिए हैं। अब आपको काउंट करना है कि इस सेट में हाउ मेनी नंबर्स आर इन सेट इन दिस सेट, या हाउ मेनी नंबर कंटेन सेट ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट। तो बेटा आप देखोगे कि जब भी हम बताए थे कि सेट्स के लिए कैसे भी कोई भी जब सेट लिखते हैं, बेसिक में स्टार्टिंग बताए थे, तो जब भी सेट लिखते हैं तो वहाँ पे भी सारे एलिमेंट्स को हम हमेशा
कॉमा से सेपरेट करते हैं। अगर हम एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट है तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड लिखेंगे, यहाँ पे 3 आपके पास लिखेंगे। और अगर हमें ब्रैकेट्स में लिखना है तो हम ब्रैकेट्स में वाई लिख सकते हैं, ब्रैकेट्स में जेड भी लिख सकते हैं। यहाँ के पास 5 है, 5 है, अगेन ब्रैकेट्स में 5 है। फिर बेटा आप यहाँ देखोगे एक ब्रैकेट है आपका, कर्ली ब्रैकेट है और उसमें 2 एलिमेंट है। तो बेटा आपका मेन सेट ए है और इस सेट में 3 एलिमेंट है। कौन कौन से? 5 हुआ एंड ब्रैकेट्स में 5 एंड ये। यहाँ पर देखोगे मेनली आपका ये जो सेट है, ये जो सेट है ये कंटेन कर रहा है 3 एलिमेंट और कॉमन यहाँ पे 2 सेपरेटेड कॉमन यूज हुआ है। ये अगेन ये ब्रैकेट्स में तो ये आपका एक एलिमेंट हुआ। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? 5 है, दूसरा एलिमेंट बेटा सेट 5 है, तीसरा आपका 5, तीसरा आपका 5 अगेन ब्रैकेट्स में 5। तो ये आपका 3 एलिमेंट है जो ये सेट कंटेन कर रहा है। अब बेटा इस सेट में कितने एलिमेंट हुए? 3। अगेन बेटा आपके पास नेक्स्ट सेट है एक्स सब्जेक्ट, एक्स इज इंटीजर, एक्स क्या है? आपका इंटीजर है और एक्स इज लेस देन 20। बेटा आप इंटीजर्स पढ़ोगे तो इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव नंबर एंड ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर आपको क्या होते हैं एंड कंटेनिंग 0 आपका क्या होता है। तो इंटीजर्स होता है सारे पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे मतलब पॉजिटिव नंबर लेस देन 20 दिया एंड नेगेटिव नंबर बेटा आप कोई भी ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर की कोई भी लिमिट नहीं दिया है। तो आपका ऑल द नेगेटिव नंबर एंड 0। अब आपके सारे नंबर 1 2 लेके नेक्स्ट यहाँ पे 19 होगा बेटा। यहाँ पे -1 -2 -3। तो ये बेटा इधर आपके इन्फिनाइट मेनी नंबर्स हो जाएंगे, यहाँ पे आपके 19 तक हो जाएंगे। अब देख लो यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, नंबर ऑफ इंडेक्स एलिमेंट इन दिस सेट बेटा पॉजिटिव नंबर केवल 19 हो रहे हैं एंड 0 भी 1 है, लेकिन नेगेटिव नंबर इनफाइनाइट मेनी है। सो दिस सेट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। सो बेटा सॉल्व द क्वेश्चन। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा मैसेज में व्हाट एवर योर क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।